हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी क्या है। एनर्जी किसी भी काम को जब हम करते हैं तो हमारी कितनी कैपेसिटी होगी उस काम को करने के लिए, या फिर एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि जैसे आपने हमेशा कि कार्य को करने की क्षमता हम में कितनी है, या फिर अमाउंट ऑफ वर्क दैट ए बॉडी कैन डू, कि हम अगर मान लो कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल कितना है, तो उसे हम इन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिराइव करेंगे। हमारे पास क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी के बारे में पढ़ा है, केमिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा है, न्यूक्लियर एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज के बारे में पढ़ा है। तो ये है डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ द पार्टिकल इन अ सिस्टम एंड ए सिंगल पार्टिकल। तो जब हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। और मैकेनिकल एनर्जी को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम फर्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय ए पार्टिकल, एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। यानी कि जैसे ही हमने क्या किया, किसी एक पार्टिकल पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाते ही क्या हुआ, उस पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट किया, तो फोर्स की वजह से जो एनर्जी उसने गेन की और जो पार्टिकल मोशन में आया, तो वो होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो ऑलवेज जब भी हम किसी भी एनर्जी या किसी भी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उसका एटलीस्ट थ्योरेटिकल तो पता होना चाहिए। वैसे हमने काइनेटिक एनर्जी, मैं यहाँ टी से डिनोट कर रही हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टी इज इक्वल टू, या फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो आप सबको पता होगा। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है वर्क डन, कि हमारा वर्क डन क्या होगा। देखिए, हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में बता रखा है कि कोई एक पार्टिकल है जो किसी एक काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, और वो है हाफ एम वी स्क्वायर। और ये क्या है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जा रहा है, कि मैंने बोल दिया फर्स्ट ये इनिशियल पोजीशन थी इसकी ए, एंड देन ये क्या हो गया, फाइनल पोजीशन बी पर पहुंच गया। तो हमें निकालना है कि हमारा टोटल वर्क डन क्या होगा फ्रॉम ए टू बी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, ए टू बी, वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और कहाँ से, हमें ए से बी तक शो करना है, तो ये आ गया, है ना। अब हमें क्या पता है कि जो फोर्स है, देखिए ऑल आर इन वेक्टर फॉर्म, कि ओरिजिन से अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूं तो अक्रॉस पोजीशन r1 एंड अक्रॉस पोजीशन r2, या इसको मैं s1 s2 मान लेती हूँ बिकॉज मैंने डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट किया है। और ये क्या होगी, ये होगी डेल s, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो क्या करेंगे, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1। तो फोर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या होगी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी, ये हो गया dp बाय dt इंटू, अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है हमारा, या फिर हम कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर, जिसको हमने r से डिनोट किया या s से, मैं s से कर रही हूँ, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं s की बजाय क्या लिख सकती हूँ, v इंटू डी टी, ऑल सॉल्व। और p क्या है हमारा, p है हमारा लीनियर मोमेंटम, जो p इज इक्वल टू mv। तो क्या करें, ये वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ऊपर वाले रिलेशन में, तो हमारा वर्क डन क्या होगा, फ्रॉम a टू b, वो होगा a टू b d बाय डी टी एम v इंटू v इंटू डी टी। देन मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो हम क्या करते हैं, मास को बाहर निकाल लेते हैं, m a टू b, ये आ गया डी वी बाय डी टी इंटू वी इंटू डी टी, दैट्स इट। अब देखिए हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी को याद करें तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। अभी अगर यहाँ देखो तो हमारे पास m तो है, मास ऑफ पार्टिकल, हमें चाहिए v स्क्वायर, यानी कि इसको v स्क्वायर में चेंज करना होगा और 2 लेकर आना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए इस इक्वेशन को, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 2, तो क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। कंप्लीट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ 2 से। और साथ के साथ हम एक चीज और देखते हैं कि जो dv बाय dt इंटू v, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ v इंटू dv बाय dt, बिकॉज क्या है ये, इन टर्म्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। देखिए हम स्केलर्स में तो पोजीशन चेंज कर सकते हैं, या फिर आप कह लो कि ये मान लिया हमारे पास dv बाई dt की वैल्यू मैं कुछ भी मान लेती हूँ, a मान लिया और v मान लिया मैंने b, तो यानी कि ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, तो a इंटू b करूँ, सॉरी a इंटू b करूँ या b इंटू a करूँ, रिजल्ट सेम होगा। या फिर आप क्या मान लो, a की जगह मान लो 3 है और v की जगह 4 है, तो 3 इंटू 4 इंटू 3 सेम होगा। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए अब पहले वर्क डन a टू b इज इक्वल टू m, a टू b हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो मैं कर देती हूँ डिवाइड कर दिया, एंड साथ में मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से, और इसको लिख देती हूँ v इंटू dv बाय dt इंटू dt। आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या करें, कैंसल आउट हो गया, तो वर्क डन फ्रॉम a टू b क्या होगा, हमारे पास m बाय 2 a टू b, और ये आ गया 2 v इंटू dv। यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे अब हम इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं। अगर आप देखो तो इसको किस फॉर्म में लिखा होगा, देखिए इसको लिखने की एक तरीका क्या होगा कि अगर मैं d बाय डी टी ऑफ v स्क्वायर करूं, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, अभी इसका डिफरेंशिएशन करो, वो होगा 2v इंटू dv बाय dt, है ना, दिस पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं कि सॉरी हम इसको काटेंगे नहीं, ये एज इट इज रहेगा, सॉरी। तो यहाँ क्या आ गया, dv बाय dt इंटू dt। हमने इसको सोल्व किया कि अगर फंक्शन स्क्वायर में है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू ये आ गई। देखिए हमारे पास ये ऑलरेडी है,
तो हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पर हम यूज करेंगे डी बाई डी टी, डब्ल्यू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एम बाई टू ए टू बी। अब इसके प्लेस पर क्या रख दें हम, डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर इंटू डी टी। तो अब देखिए क्या होगा, डब्ल्यू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्या आ गया, सोल्व कर दीजिए, इजी है, 1/2 m निकाल लिया, ठीक है। और ये क्या हो गया, वी स्क्वायर ए टू बी, है ना। इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और सिर्फ लिमिट बच जाएगी। सोल्व करोगे तो सोल्व में क्या आएगा, हाफ m, लिमिट्स भी साथ के साथ अप्लाई कर देते हैं। ये क्या है, अपर लिमिट बी का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट। तो जो हमारे पास वर्क डन आ गया डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू वो क्या होगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये क्या है, इज इक्वल टू किसके है, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी और वेलोसिटी एट पॉइंट ए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं वर्क डन ए टू बी इज इक्वल टू क्या है, टी बी माइनस टी ऑफ ए। ये तो आ गया वर्क डन इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि अगर वर्क डन क्या है, ए से बी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो वो है टी बी माइनस टी ए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से क्या होगा, हमारे लिए दो कंडीशन जनरेट होंगी। क्या जनरेट होंगी, अगर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन एट पॉइंट बी, तो जो हमारा टोटल वर्क डन होगा ए से बी पर वो क्या होगा, इक्वल टू दिस, यानी कि वर्क डन इज लेस देन 0। तो यहां पर क्या होगा, अगर लेस देन 0 हुआ तो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। यहाँ रख के देख लीजिए बेशक से, अगर ये बड़ी हो गई वैल्यू, मैं इनको 1 2 3 इन फॉर्म ऑफ मान के देख लेती हूँ कि डब्ल्यू ए बी क्या बोला है, टी ए ज्यादा है तो ऑब्वियस टी टू कम होगा, यानी कि ये हो गई, मान लो टी बी की वैल्यू हमने 2 ले रखी है और टी ए की वैल्यू 3 है, तो वर्क डन क्या आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई ना, सॉरी -1 आ गया। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सेकेंडली क्या है कि अगर टी ए इज लेस देन टी बी तो ऑब्वियसली वर्क डन क्या होगा, वर्क डन ज्यादा होगा और जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा उसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं सेकंड फॉर्म की, जो मैकेनिकल एनर्जी की सेकंड फॉर्म है वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोजेस, जो भी हमें पार्टिकल दे रखा है और अगर वो पार्टिकल किसी एक एनर्जी के साथ, या फिर ये कह दें कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होगी, एनर्जी पोजेस ड्यू टू इट्स पोजीशन, यानी कि वो अपनी पोजीशन की वजह से एनर्जी को पोजेस करता है। कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था और यहाँ पर हमने क्या किया, एक पार्टिकल लिया P जिसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी थी V इन कोऑर्डिनेट एक्सिस x, y एंड z। तो क्या हुआ, अब ओरिजिन से इसने A टू B कोई पाथ फॉलो किया, ये मान लिया हमारा S1 या R1, हम जो भी पोजीशन मानना चाहें, और ये मान लिया मैंने R2, तो सॉरी मैं S ही मान लेती हूँ, एंड ये हो गया रिजल्टेंट, यानी कि हमारे पास ds, या फिर हम कह सकते हैं डेल्टा S की इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो फ्रॉम A टू B, तो यहाँ क्या है, जो वर्क डन ऑन द B
पार्टिकल है वो ड्यू टू किसके है, ए पार्टिकल के है। यानी कि अगर इस पूरे सरफेस को देखा जाए तो ये पूरा सरफेस क्या है, ये एक क्लोज्ड स्केलर फॉर्म है। क्लोज स्केलर फॉर्म है तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0। ये आपको पता ही होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस की कंडीशन है कि यहाँ पर एक क्लोज सरफेस आ गया, यानी कि लाइन को जब हमने क्या किया, सरफेस में चेंज किया तो ये क्लोज में 0 हो गई। अब क्या होगा, हम अगर इस स्केलर फॉर्म को, इस स्केलर फॉर्म किसकी वजह से, ड्यू टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल, कि ये किसकी वजह से है, ड्यू टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल है। और जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है वो किसकी वजह से है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से है। तो क्या होगा, डेल यानी कि डेल क्रॉस क्या है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल ये क्या होगा, माइनस डेल ऑफ V इज इक्वल टू 0। नाउ दैट इज द बिग क्वेश्चन कि हम जो बार बार ये लिख रहे हैं F इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ V, ये एक्चुअल में क्या है, ये है हमारा जो फोर्स था वो क्या था, हमने अपने पोटेंशियल से लगाया। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग पर हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया F, जो क्या था, एक डिस्टेंस x पर था। तो यहाँ पर क्या है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि x है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसने कितना अपनी पोजीशन चेंज की। F इज इक्वल टू क्या होगा, मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा के लिख दूं, F इज इक्वल टू kx। तो ये तो हो गया, पर यहाँ पर क्या हुआ कि स्प्रिंग ने भी तो अपना फोर्स लगाया। ये तो सिंपल फोर्स हो गया, अगर मैं फोर्स ऑफ स्प्रिंग लगाऊं तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग क्या कहता है कि इसने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, यानी कि Fs क्या होगा, माइनस k ऑफ x, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम कह सकते हैं ना कि स्प्रिंग भी अपना फोर्स लगा रहा है और फोर्स लगेगा, पर ये क्या था, ये फोर्स तो आगे खींच रहा है, पर स्प्रिंग अपने फोर्स की वजह से क्या है, वापस अपने प्लेस पर जाना चाह रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये है फोर्स ऑफ स्प्रिंग। तो अब क्या है, स्प्रिंग में अगर मैं फोर्स निकालूं तो ये क्या है, एक इलास्टिक फोर्स है। इलास्टिक फोर्स है ये, बिकॉज स्प्रिंग शो द इलास्टिसिटी, एंड इलास्टिसिटी यू क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, ड्यू टू पोजीशन वेक्टर, यानी कि du बाय dx। यू क्या है मेरी फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। UV आप जो चाहो आप उससे डिनोट कर सकते हो। तो इसका भी मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगी विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन किया तो ये क्या आ गया, du बाय dx इज इक्वल टू, मैं यहाँ कर रही हूँ इसी को सोल्व करके, 1/2 इंटू 2x के x। तो ये आ गया हमारे पास x के x आ गया। अब आगे देखो क्या है, हमें क्या बताना है कि F इज इक्वल टू माइनस, हम ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल क्यों लिख रहे हैं। तो अभी तक तो हमारे पास ये है, हमने क्या किया कि जो हमारे पास Fs है, फोर्स ऑफ स्प्रिंग, उसकी वैल्यू है माइनस के एक्स। सॉरी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये x नहीं है। तो हमारे पास अब वैल्यू आ गई, ये आ गई du बाय dx इज इक्वल टू के एक्स। हम क्या करें, फर्दर सिंप्लिसिटी, इसको बोथ साइड माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया माइनस du बाय dx इज इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स। बट f इज इक्वल टू क्या है, f इज इक्वल टू है माइनस के ऑफ एक्स। तो मैं अगर रख दूं f इज इक्वल टू आ गया
इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये आ गया माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो F इज इक्वल टू, यहाँ x मैंने किसके लिए माना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम फंक्शंस में मान सकते हैं f x y z ये मानते हैं, पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ s। तो आप चाहें तो इसको s सीधे पोजीशन वेक्टर से भी कर सकते हैं, बट मैंने अलोंग x एक्सिस ही लिया था, इसलिए मैंने ओनली x डाला है। अगर कंप्लीट पोजीशन के लिए लिखोगे तो ये क्या होगा, माइनस डी यू बाई डी एस, यानी कि क्या आ गया, फोर्स जो आ गया मेरा वो आ गया F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एस। अब पोजीशन डेल ऑपरेटर क्या कहता है, डेल इज इक्वल टू डी बाई डी एस। तो हम सब्स्टिट्यूट करें F इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये आई थिंक समझ आ जाना चाहिए। पर जब भी आपको कंजर्वेशन थ्योरम करनी है एनर्जी के लिए, तो हमें ये सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ स्केलर्स को दिखाना है एंड सीधा लिख देना है। हम सीधा रिजल्ट को यूज करेंगे कि F इज इक्वल टू क्या है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, अब क्या कहा कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमने v ली है वो हमारा क्या है, एक स्केलर फंक्शन। इस स्केलर फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, v इज इक्वल टू x y z। x y z आर हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए और इसको वर्क डन को हमें क्या प्रूव करना है कि वर्क डन इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उसको प्रूव करना है। तो क्या होगा, F इनटू हम क्या करते हैं, बोथ साइड डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, F इंटू डी एस इज इक्वल टू माइनस डेल V इंटू डी एस। अब पोजीशन वेक्टर है ds, आपको याद होगा कि अगर हम इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में पढ़ते हैं आई जे के की फॉर्म में, तो ये क्या है, dxi प्लस dyj प्लस dz के, है ना। तो हम ds को ऐसे लिख सकते हैं, चलो हम लिख देते हैं f इंटू डी एस इज इक्वल टू, ग्रेडियंट को अभी छोड़ दे, हमने सिर्फ ds को लिख लिया, ये हो गया dxi प्लस dyj प्लस dz के। अब हमें क्या है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल भी सॉल्व करना है, स्केलर फंक्शन है इन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये क्या होगा, माइनस एज इट इज, तो ये है डेल ऑफ v डी एक्स प्लस आई, सॉरी आगे लिखना था बट इट्स ओके, डेल v डेल y j प्लस डेल्टा v डेल्टा z के। ठीक है, ये देखिए, ये i, ये j और ये k, यहाँ जो पार्टिकल दे रखा है वो बहुत तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अलोंग दे रखा है। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स है, डॉट प्रोडक्ट सोल्व करोगे तो वो क्या होगा, डेल्टा v डेल्टा x dx प्लस डेल्टा v डेल्टा y dy प्लस डेल्टा v डेल्टा z dz। तो अब इसको लिख सकते हैं f इंटू डी एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी, बिकॉज क्या है, स्मॉल, ये स्मॉल मल्टीपल है, ये बिग है, ये स्मॉल बिग, तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक वैल्यू एक बड़े इंटीग्रल में आएगी, तो इसलिए dv। या फिर अगर आप इसको और सोल्व करना चाहते हो कि v इज इक्वल टू इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये हमारी एक टेलर थ्योरम है जो आपके मैथ्स में आएगी और उसका एक सीधा सा ही आपके पास सॉल्यूशन होगा, v इज इक्वल टू डेल ऑफ v x इंटू डी एक्स, डेल ऑफ v डेल y dy, डेल ऑफ v डेल z
dz। इसको याद रखने की एक और फॉर्म है कि अगर आप इसका बोथ साइड डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या होगा, इस फंक्शन के लिए एक बार स्मॉल डेरिवेटिव एंड दूसरा बिग डेरिवेटिव, स्मॉल एंड बिग, यानी कि फर्स्ट फंक्शन के लिए, सेकंड के लिए, फर्स्ट फंक्शन के लिए, सेकंड के लिए। तो आप इसको जिस मर्जी फॉर्म में याद रखो, बस आपको याद होना चाहिए। तो अब हम बात करें टोटल वर्क डन की ए टू बी पॉइंट तक, वो क्या होगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो वैल्यू रख देते हैं ए टू बी। एफ क्या है हमारा, माइनस डी ऑफ वी। ठीक है, अब एफ इंटू, देखिए इसकी जगह हमने रख दिया एफ इंटू डी एस इज इक्वल टू क्या था, माइनस डी ऑफ वी। अब सीधा हम क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन। तो क्या होगा, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस वी पोटेंशियल, सोल्व करके ए बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या है, माइनस वी बी प्लस वी ऑफ ए आ जाएगा। वर्क डन, इसको और ढंग से लिख देते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू वी ऑफ ए माइनस वी ऑफ बी। अभी देखिए एक तो हमारे पास है, ये आ गई इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और इन फॉर्म ऑफ हमारे पास जब काइनेटिक एनर्जी थी वो थी टी ए प्लस टी ऑफ बी। एंड इन काइनेटिक एनर्जी में हमारा वर्क डन आ गया। तो हम क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करें, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए सॉरी ये था टी बी माइनस टी ऑफ ए। तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी बी प्लस वी बी इज इक्वल टू टी ए प्लस वी ए, यानी कि टी प्लस वी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एक कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट इज एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल T plus V. Hence this is the conservation theorem for a particle, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है।